अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि ठीक-ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। अच्छा, पेंडुलम डाउज़िंग के सिलसिले की हमारी ये तीसरी वीडियो है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोड कर रहे हैं। इससे पहले की दोनों वीडियो में जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि पेंडुलम की थोड़ी तारीफ़ क्या है और इसके अलावा उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं ऐसी जिससे वो काम करता है वो क्या चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो कोर्स है पेंडुलम डाउज़िंग का उसमें हम क्या चीज़ें आपको सिखाते हैं, एक। दूसरी बात ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या-क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ये 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये एक पेंडुलम है जो मेरे हाथ में इस वक़्त पकड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये 2 उँगलियाँ हैं, एक उँगली अंगूठा इसमें हम इसे इस तरह से पकड़ते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। हम और आप ये सब जानते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी जानदार अशिया हैं, चाहे वो पौधे हैं, हैवानात हैं, इंसान हैं या जो भी चीज़ें हैं या नबातात हैं, तो वो सब के सब उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है और उनके अंदर से लहरें निकल रही होती हैं। इसी तरह से इंसान का जो ज़हन है, वो भी लहरें ख़ारिज करता है और वो एक बहुत हसास या सेंसिटिव किस्म का ट्रांसमीटर है जो कि रिसीव भी करता है लहरों को, इत्तलाआत को और इसी तरह से नशर भी करता है, यानी अपने ख़यालात को दूसरी जगह पर भी पहुँचाता है। हम जिस वक़्त पेंडुलम को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी बात चल रही होती है, जो हम सोच रहे होते हैं, वो सारा का सारे ख़यालात हमारे इस उँगली और इस कोने पे जो पेंडुलम की नोक होती है, यहाँ पर आ रहे होते हैं। अगर हम सब तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पेंडुलम की नोक के ऊपर ध्यान को रखते हैं अपने को और ख़ामोशी के साथ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आगे-पीछे इसकी हरकत सुनना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल इसकी हरकत है, जिसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं। गोया हमारा राब्ता जो है अपने लाशऊर से हो जाता है और पेंडुलम जो है वो हमारे दिमाग के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे-पीछे हरकत कर रहा होता है। अगर आप इससे निगाह को हटा लेंगे ऐसे, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसकी हरकत रुक जाती है। अभी बिल्कुल खामोश है। देखिए मैंने अपना मुँह दूसरी तरफ किया हुआ है, मेरा ध्यान कहीं और है लेकिन पेंडुलम अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा है। जैसे ही मैं इसको देखना शुरू करता हूँ वापस, अभी आप देखेंगे दोबारा से ये आहिस्ता-आहिस्ता हिलना शुरू होगा, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक प्रैक्टिकल है, बेसिक प्रैक्टिकल बिल्कुल शुरू का, जिसमें हम ये जानते हैं कि जब दिमाग के अंदर कंसंट्रेशन होती है, हर तरफ से ध्यान हटा के हमारा ध्यान किसी एक चीज़ पर होता है, तो हमारा लाशऊर जो है वो पेंडुलम को हरकत देना शुरू कर देता है, आगे-पीछे हरकत, ये न्यूट्रल है। इसी तरह से हमने ये सीखा था कि पेंडुलम की टोटल 3 किस्म की हरकतें होती हैं, ये हम आगे जाके कोर्स में आपको तफ़सील से बताएँगे कि जिसमें एक न्यूट्रल होती है, ना हाँ होता है, ना होता है, एक हाँ होता है और एक ना होता है। ये हमने बेसिक चीज़ें थोड़ी-सी बताई थी, लेकिन इसकी तफ़सील हम कोर्स में बताते हैं। उसके साथ-साथ हम ये आपको बताएँगे कि कोर्स में आगे और हमने क्या सीखना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कंसंट्रेशन करना आना चाहिए, खामोशी से बैठकर ध्यान को एक तरफ लगाना आना चाहिए। उसके बाद हमारी सिमत किस तरफ होनी चाहिए, ये हम सीखते हैं। इसके अलावा हमको क्या-क्या ऐसी एहतियातें हैं जो पेंडुलम को डाउज़िंग करते वक़्त करनी चाहिए, वो हैं। क्या काम हमें नहीं करने चाहिए, ये सब के सब अपनी क्लास में हम बताते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ बीमारियों के बारे में मालूमात करना, जो मनफ़ी तवानाइयाँ आपके अंदर या फिर आपके घर के अंदर होती है, उनको मालूम करना, किसी भी किस्म की ऐसी बीमारी जो कि किसी शख़्स के अंदर मौजूद हो, उसको डायग्नोज़ करना, उसके लिए होम्योपैथिक दवा को सिलेक्ट करना, इसके अलावा कोई ग़िज़ा जो आपके लिए मुफ़ीद है या गैर मुफ़ीद है, वो मालूम करना और कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ जो कि आपके लिए मुफ़ीद नहीं है, वो उसको भी आप पेंडुलम पे चेक कर सकते हैं। ग़िज़ा के साथ-साथ दवा, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, खाने-पीने की दूध है, कोई फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, हर चीज़ को आप इससे चेक कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मनफ़ी तवानाई, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि जिससे इंसान बीमार हो जाता है, जैसे कोई घर है, उसके ऊपर कोई असरात वगैरह होते हैं, ये मनफ़ी तवानाई होती है, कोई दुकान है, कोई एरिया है, उसको भी पेंडुलम से डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा-सा अलग मौज़ू है, उसकी तरफ भी हम जाएँगे लेकिन आखिर में, कोर्स के आखिर में। शुरू में तो हम यही चीज़ सीखेंगे कि एक तो ये कि पेंडुलम से काम किस तरह से लिया जाता है। दूसरा ये कि इससे बीमारियाँ कैसे मालूम की जाती हैं, इससे ग़िज़ाएँ कैसे चेक की जाती हैं। इस्तिखारा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस्तिखारे की एक शक्ल है, जो हम पेंडुलम चार्ट्स के ऊपर डाउज़िंग करके चेक करते हैं कि कोई काम हमारे लिए करना कैसा रहेगा। ये सब भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद थोड़ा-सा हमें ये भी देखना होगा कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेंडुलम डाउज़िंग करते वक़्त हमें नहीं करनी चाहिए, वो एहतियातें क्या हैं, वो हम इस कोर्स में पूरा सीखेंगे। इसके साथ-साथ हम मेडिटेशन को भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे।
मुराकबा, ध्यान लगाना, सब तरफ से ध्यान हटा के सांस की मश्क जिसको हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं, ये मुराकबा और सांस की मश्क ये दोनों पेंडुलम डाउजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप मुंतशिर ख्याल में होंगे, थके हुए होंगे, तो आप एक पेंडुलम को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ हमें ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि ये एक ऐसा इल्म है, जिसे सीखने के बाद हम लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों में से मुमताज़ हो जाते हैं और ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के ज़रिए हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी सेहत के बारे में, अपने जो आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, उनको हासिल करने के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, वो इस पेंडुलम डाउज़िंग के इल्म को सीखने के बाद हम अचीव कर सकते हैं, वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। सिर्फ़ इतनी सी बात है कि हम सिंसियर होकर बिल्कुल ध्यान के साथ इस कोर्स को करेंगे इंशाअल्लाह और 12 से 14 क्लासेस के अंदर ही अल्लाह ने चाहा तो प्रैक्टिकल में हम इस काबिल हो जाएँगे कि हमारे हाथ पर ये अच्छी तरह से चलने लग जाए। याद रखिए लालची और हर किस्म के सख्त मिजाज किस्म के लोग जो होते हैं या फिर धोखेबाज, उनके हाथ में पेंडुलम हरकत नहीं करता है। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कोर्स के शुरू होते ही आप ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ अपने आप को बिल्कुल खाली ज़हन होकर इन क्लासेस को अटेंड करेंगे। 1 घंटे या 40 मिनट की हमारी क्लास होगी, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कहने पर हम उसको डबल भी कर सकते हैं, यानी ज़ूम पर 40 मिनट की क्लास अगर हमने ली है, तो हम नेक्स्ट 40 मिनट और भी कर सकते हैं, उसमें डिस्कशन बढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं करना होगा तो हम 1 ही घंटे की 40 मिनट की क्लास रखेंगे। संडे के दिन का हम कोशिश करेंगे रखें दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान या फिर रात को 10 के बाद। अभी चूँकि रमज़ान होगा तो रमज़ान में तो क्लासेस हो सकता है रात को ही हों, लेकिन वैसे दोपहर के वक़्त हम कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ आपके ज़हन में कोई अगर ऐसा सवाल आता हो तो वो भी आप व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि आने वाले संडे से हम कोर्स को स्टार्ट कर दें। इसके बाद अगली बात जो हमने करनी है वो ये है कि आप इस कोर्स को करने के बाद अपने आप को किस लेवल पर देखेंगे। याद रखिए अभी अभी तक आप अकेले थे, लेकिन जब आप पेंडुलम डाउजिंग सीख जाते हैं तो ये पेंडुलम आपके साथ एक गाइडेंस का काम करेगा। गाइडेंस से मुराद ये है कि जिस तरह से पहले ज़माने के लोग इससे काम लेते थे, फिर बीच में बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये आम तौर पे यूँ समझ लें कि लोगों ने इसको छोड़ दिया। अब दोबारा से इसकी जो साइंस है वो ज़्यादा लोगों के सामने जो है वो एक तरह से जो तरक्की याफ़्ता शक्ल में आई है। अब वेस्ट के जो लोग हैं, जो बर्तानिया के हैं, अमेरिका के हैं, वहाँ के जो पेंडुलम डाउज़र हैं, वो उन्होंने मुख्तलिफ़ तंज़ीमें तक बनाई हुई हैं और वो लोग मिलकर भी डाउज़िंग करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे लिए वो सब सीखना ज़रूरी नहीं है। हमें पहले अपने आप को बेसिक इस काबिल बनाना है, बुनियादी तौर पर कि हमारे हाथ में पेंडुलम हरकत करना शुरू कर दे। उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह बेसिक लेवल के बाद आगे एडवांस भी जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें बुक्स पढ़ने से आएँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को देखने से आएँगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम बेसिक चीज़ें हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे-जैसे सवालात आएँगे आपकी तरफ से, उम्मीद है कि उस वक़्त से हमारे आपस में जो ताल्लुकात होंगे वो भी अच्छे हो जाएँगे और उन सवालात की वजह से हमारे इल्म में बहुत इज़ाफ़ा होगा। बाज़ दफ़ा टीचर जब ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है, जैसे हम डेमो क्लास हमने ली, तो उसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब वो अकेले में लेक्चर देता है तो वो चीज़ें वो सामने उसके सामने आ जाती हैं। इसी तरह से आप जब मुझसे सवाल करते हैं तो उस वक़्त भी बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में आ जाती हैं। तो सवाल ज़रूर कीजिए, अपने पास सँभाल के रखिए सवाल लिखकर, हम क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह इस 1-2 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो हम क्लासेस शुरू करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना सब ख़्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं और उम्मीद है कि छोटी-सी जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये आपके लिए बहुत मुफ़ीद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।